आएंगे, हाँ या ना? यस सर। डेली बेसिस, देखो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि सर हमारे जो डेली नेचर के खर्चे हैं, डेली रूटीन खर्चे, वो तो होने हैं, और उसको बियर करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। अब सर वो पैसा अगर हमारे पास ना हुआ तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमारी जो रेप्यूटेशन है ना, वो खराब हो जाएगी। क्यों शीतल? शीतल आवाज आ रही है बेटा? यस सर। तो मैंने आपको पूछा कि अगर हम रूटीन नेचर के खर्चे नहीं पे करेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमारी जो रेप्यूटेशन है वो खराब हो जाएगी, हाँ या ना? यस सर। अब सर अपनी रेप्यूटेशन के चलते हमें माइंड में एक बड़ा डर सता रहा है कि यार क्या करें जिससे हमारी रेप्यूटेशन खराब ना हो। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करनी चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें पैसा कहाँ कहाँ से आएगा और कहाँ कहाँ जाएगा, मतलब कब आएगा और कब जाएगा, ये पहले से आपको पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए आपको कि इतना पैसा इतने टाइम में आता जाएगा और इतना पैसा इतने टाइम में जाता जाएगा। जो डिफरेंस होगा वो वर्किंग कैपिटल कहलाएगी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? सर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दी, करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी हमने माइनस कर दी। लेकिन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो पूरा एक चार्ट हमें ड्रॉ करना होता है कि कितने टाइम में पैसा आएगा और कितने टाइम में पैसा जाएगा। अब आप एक चीज देखो, आपने एक वर्ड सीखा था ऑपरेटिंग साइकिल, अगर आपको याद हो ऑपरेटिंग साइकिल। शीतल ये वर्ड आपको पता है ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? यस सर, था ये हमारे पहले। सुनो, मैं रॉ मटेरियल खरीदा 100 रुपए का। इस रॉ मटेरियल को मैंने प्रोडक्शन में यूज किया, फिर वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, फिर फिनिश गुड बना, फिनिश गुड बिका और पैसा रिसीव हुआ। बात समझ आई? मैंने रॉ मटेरियल जब खरीदा था 100 रुपए का खरीदा था इन द मंथ ऑफ मई, और कैश रिसीव हुआ इन द मंथ ऑफ जून। कितने महीने का गैप था? पूरे 1 महीने का गैप था, हाँ या ना? यस सर। अब इस 1 महीने में आपने क्या किया? 100 रुपए लगा के बैठ गए। वो 100 रुपए रिकवर हुए बट 1 महीने बाद, लेकिन जो बीच में 1 महीने के खर्चे होंगे वो रुकेंगे कि होते जाएंगे? सर वो एक्सपेंसेस तो होंगे। हाँ जी, सर एक्सपेंसेस तो होंगे। एक्सपेंसेस होंगे। अब उस एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। उसी को हम नाम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या कहते हैं बेटा? वर्किंग कैपिटल। कि भाई जब आपको पता है कि 1 महीने बाद पैसा आना है और आपने 100 रुपया
रॉ मटेरियल वाले को देना है, तो सर सीधी सी बात है, आप अपने पास पहले से पैसा रख के चलो, ताकि दिन प्रतिदिन के जो खर्चे हैं वो पूरे किए जा सके। बात समझ आई? हाँ जी शीतल। यस सर। अब देखो सर, वर्किंग कैपिटल का पूरा फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम लिखते हैं करंट एसेट्स। क्या लिखते हैं बेटा? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहला वर्ड क्या आता है? फिर वो आता है इन हैंड। आपके पास जितना कैश पड़ा हुआ है आप पहले वो लिखो। अच्छा, वर्किंग कैपिटल जो है, मान लो ये मंथली बन रही है। क्या बन रही है बेटा? मंथली। मंथली। और आपको जो प्रोडक्शन वो 12,000 यूनिट जो है वो एनुअली दे रखी है। क्या दे रखी है? एनुअली। एनुअली। अब आपके पास कैश इन हैंड है, आपने दिखा दिया। इसके बाद आता है कि आपने रॉ मटेरियल कितना स्टॉक में रखा। इसके बाद आता है रॉ मटेरियल। क्या आता है बेटा? अब आपने कितना मटेरियल कंज्यूम किया, कैसे दिखाया जाता है? इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रोडक्शन। हाँ जी बेटा, अब ये मंथली बनाना है। शीतल, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। तो मंथली यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय पीरियड, ये इसका एक फॉर्मूला है। इसका मतलब अगर तुम पूरे साल में 12,000 यूनिट एक्सपेक्ट करते हो तो एक महीने में कितने यूनिट बनेंगे? सो 1000। मान लो 10 रुपए का एक यूनिट है, टोटल खर्चा कितना होगा? सो 10,000। और मान लो रॉ मटेरियल जो स्टॉक में पड़ा रहता है वो एक महीना पड़ा रहता है या 2 महीने पड़ा रहता है, तो कितने फंड आपको हाथ में रख के चलने पड़ेंगे? कितने टाइम के लिए फंड ब्लॉक हो गए? 2 महीने के लिए। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर 1,000 यूनिट 10 रुपए का रेट, 2 महीने तक ब्लॉकिंग पीरियड, तो हमें कम से कम 20,000 रुपए हाथ में रख के चलने पड़ेंगे। हाँ या ना? यस सर। अच्छा ठीक है जी। फिर आपका है वर्क इन प्रोग्रेस। क्या आता है बेटा? वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस को अंडरलाइन करो। इसमें 3 चीजें आती हैं, एक रॉ मटेरियल,
लेबर मतलब वेजेस और ओवरहेड। फॉर्मूला सेम है। कुछ टाइम के लिए रॉ मटेरियल जो है वो मशीन में पड़ा रहता है, प्रोग्रेस में रहता है। तो सर जितना टाइम वो वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा उतने टाइम तक जो फंडिंग है वो मेरे हाथ में होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट इनटू पीरियड। यहां भी यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट इनटू पीरियड, फिर यहाँ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट इनटू पीरियड। लेकिन यहाँ पे डिग्री ऑफ कंप्लीशन लगती है। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो रॉ मटेरियल हमने मशीन में डाला है वो 100% यूटिलाइज हो चुका है, और लेबर और ओवरहेड हमेशा हम 50% के हिसाब से चार्ज करते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि सभी 50% है तो हम सभी को 50 लेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जनरल रूल होता है 100-50-50। यहां तक पॉइंट क्लियर है मेरे बच्चे? सर ये लेबर और ओवरहेड वाला वापस से प्लीज। मैं कह रहा था कि हम रॉ मटेरियल को हमेशा ये एज्यूम करेंगे कि जो हमने मशीन में डाला वो फुली यूटिलाइज हो गया, लेकिन जो लेबर और ओवरहेड हैं हम ये एज्यूम किया करेंगे कि अभी इन पे 50% काम हुआ है और 50% काम अभी पेंडिंग है। बात समझ आई? तो सर ये जो ओवरहेड और लेबर ये हमेशा 50% पे एज्यूम करना है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा है 100 है सारे तो सब 100 ले लेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो 100-50-50। ठीक है? ओके ओके सर। अब वर्क इन प्रोग्रेस के बाद ये जो माल बन के तैयार होता है इसको कहते हैं फिनिश गुड। क्या कहते हैं बेटा? फिनिश गुड। फिनिश गुड की भी कैलकुलेशन ऐसे ही होगी, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट इनटू पीरियड। अब यहाँ टोटल कॉस्ट आएगी। टोटल कॉस्ट का मतलब रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड तीनों की मिला के। बात समझ आई? क्योंकि माल बन चुका है, गुड्स बन चुके हैं। हाँ जी शीतल। शीतल शीतल आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यहाँ तक लिख लिया या नहीं? समझ आ गया ये वाला? सर फिनिश्ड गुड वाला नहीं आया, वो स्क्रीन चली गई थी इस वजह से, बाकी सब तो आ गया। देखो फिनिश गुड का मतलब होता है कि आपके जो गुड्स हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। आपके गुड्स जब बन के तैयार हो चुके हैं तो एकदम से तो बिक नहीं जाएंगे, उसको कुछ समय तक स्टोर में या वेयर हाउस में रखना पड़ता है। तो कितने टाइम के लिए वेयर हाउस में आप रखते हो? लेट अस सपोज लिखा है 2 महीने के लिए, तो यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय पीरियड। ये करोगे तो आपको वैल्यू पता लग जाएगी, इतनी वर्किंग कैपिटल आपको इसके लिए रखनी पड़ेगी। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिग्नल तो मेरे पूरे आ रहे हैं यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ अब बताओ, आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर अब आ रही है, बीच में पूरी ब्रेक हो गई थी। देखो सेम कॉन्सेप्ट है। मैं आपको ये कह रहा था फिनिश गुड जब बन जाते हैं, जब हम फिनिश गुड्स बनाते हैं
तो सर वो एकदम से तो सेल नहीं हो जाते, थोड़े टाइम के लिए जरूरत अगर कभी पड़ जाए तो हम उसे वेयर हाउस में रखते हैं, हाँ या ना? यस सर। अब जितना टाइम वो वेयर हाउस में रहेंगे, इसका मतलब हमारे फंड्स ब्लॉक हैं, हाँ या ना? यस सर। सर अगर हमारे फंड्स ब्लॉक हैं तो जितना टाइम वो वेयर हाउस में रहेंगे, जब तक हमारे फंड्स ब्लॉक है, उतना पैसा हमें हमेशा अपने हाथ में रख के चलना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। तो पॉइंट क्या हुआ? पॉइंट ये हुआ कि यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय पीरियड करो, आपको वैल्यू पता लग जाएगी कि कितनी वैल्यू आपको वर्किंग कैपिटल में मेंटेन करके चलनी है। बात समझ आई? यस सर। नाउ बात आती है डेटर्स की। जब गुड्स बिक जाएंगे तो क्या डेटर से हमें इमीडिएटली पेमेंट मिल जाती है? नहीं सर, डेटर को हमने हो सकता है 1 महीने का टाइम दिया या 2 महीने का टाइम दिया, उतने टाइम तक हमारे फंड्स ब्लॉक है, हाँ या ना? यस सर। तो फॉर्मूला क्या होगा? यूनिट्स। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, यहाँ हम टोटल कॉस्ट भी लिखते हैं कई जगह पे, और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि हमें सेलिंग प्राइस पे लिखना है, किस पे लिखना है बेटा? हाँ जी शीतल, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि हमें वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट कॉस्ट पर नहीं सेलिंग प्राइस पर बनानी है, तो सर जहां वापस से आपकी आप, वॉइस पूरी चली गई। एक तो मौसम ऐसा है ना, बारिश आ रही है। यस सर, शायद इस देखो, वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, एक तो देखो मैं आपको बताता हूँ, हमने माल बेचा, जब हम माल बेचते हैं, आवाज आ रही है बेटा? यस सर, अब थोड़ी सी आ रही है। एक सेकंड आप, 1 मिनट बेटा।
शीतल अब चेक करना बेटा, आवाज आ रही है? यस सर, वॉइस तो आ रही है बट थोड़ी सी ब्रेक हो रही है बीच बीच में। यार मैं तो दोबारा भी देख लिया एक बार। चलो जब ब्रेक हो ना मेरे को बीच में बताना है। तो ये सर आप चालू करो, अगर ब्रेक हो तो मैं वापस बता दूंगी आपको। नाउ बात कर रहा था मैं डेटर। यस सर, बता दूंगी। डेटर का मतलब होता है कि जब मैं माल बेचूंगा ना बेटा, तो एकदम से डेटर पेमेंट नहीं कर देता। ओके सर। अब डेटर जो है 1 महीना 2 महीने बाद अगर पैसे देगा तो मेरे खर्चे 2 महीने बाद थोड़ी होंगे, वेट थोड़ी करेंगे, वो तो चलते रहेंगे, हाँ या ना? यस सर। तो हम डेटर के ऊपर भी वर्किंग कैपिटल कॉस्ट निकालते हैं, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय पीरियड, ये फॉर्मूला लगाते हैं और ये मेरा अमाउंट आ जाता है। अब मेन मुद्दा क्या है, ये जो आप देख रहे हो ये वर्ड, ये मैंने क्या लिखा है, टोटल कॉस्ट। क्या लिखा है बेटा? टोटल कॉस्ट। अब अगर ये टोटल कॉस्ट है, अगर ये टोटल कॉस्ट है, कभी कभी यहाँ पे बोल देते हैं कि डेटर जो है सेलिंग प्राइस पे लेने हैं। किस पे लेने हैं बेटा? शीतल, कभी कभी डेटर्स जो हैं वो सेलिंग प्राइस पे लेने पड़ते हैं, बोला होता है क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट की जगह क्या लिखेंगे? शीतल, शीतल, यस सर। कहाँ गायब हो गए बेटा? सर वो वॉइस नहीं आई आपकी, अभी जस्ट आपने बोला तभी आई। सुनो मैं कह रहा हूँ, ये जो डेटर है कभी कभी हमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि सेलिंग प्राइस पे लेने हैं। किस पे लेने हैं बेटा? सेलिंग प्राइस। तो टोटल कॉस्ट की जगह हम यहाँ वर्ड यूज करेंगे सेलिंग प्राइस। क्या यूज करेंगे? सेलिंग प्राइस। नाउ शीतल, यस सर। ये डेटर वाला पॉइंट समझ आ गया आपको? सर की वॉइस नहीं आ रही। मेरी वॉइस नहीं आ रही? चेक करो एक बार। टोटल कॉस्ट क्वेश्चन से रिकॉर्डिंग। ये सब अभी जो आपने मेरा नाम लिया ना, उससे पहले आ रही थी ना उससे बाद आ रही थी, बस वॉइस बनाता है। अब थोड़ी थोड़ी आ रही है ब्रेक हो के। शीतल अब चेक करो बेटा, आ रही है? यस सर, अब आ रही है। मैं कह रहा था ये डेटर वाला पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। इसको नोट डाउन कर लिया? यस सर, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट इसमें सेकंड पॉइंट बनता है करंट लाइबिलिटी। क्या बनता है? करंट लायबिलिटी। नाउ करंट नाउ करंट लाइबिलिटी का मतलब है कि हमने जिन जिन का पैसा देना है
वो भी तो पेमेंट करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में, हाँ या ना? शीतल, यस सर। ये बात समझ आती है कि हमने जिन जिन का पैसा देना है आने वाले टाइम में उनको पैसे भी वापस करने हैं, हाँ या ना? यस सर। तो देखो सर, 3 लोगों की पेमेंट बनती है। एक बनता है पेमेंट ऑफ सप्लायर, पेमेंट ऑफ लेबर, लेबर को पैसा देना है, और एक होता है पेमेंट ऑफ ओवरहेड, पेमेंट ऑफ। ओवरहेड। अब सप्लायर को कितने पैसे देने हैं? यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट इनटू जितना सप्लायर से आपने टाइम लिया था वो पीरियड या मेंशन कर दो। ये पैसा जब जब हमारे पास पेमेंट आ जाएगी हम उसको पे कर देंगे। सर पेमेंट ऑफ लेबर, लेबर को भी पैसा देना है। यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय पीरियड, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय पीरियड, ये पेमेंट हम लेबर को कर देंगे। सेम फॉर्मूला ओवरहेड में भी लगता है, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय पीरियड, ये पेमेंट हम ओवरहेड की कर देंगे। मतलब सिर्फ पैसा आना नहीं है बेटा, पैसा जाना भी है। शीतल बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। तो सर जो जो पैसा आपका जाना है वो आप यहाँ मेंशन करो, इसे कहते हैं टोटल करंट लायबिलिटी। क्या कहते हैं? टोटल करंट लायबिलिटी। टोटल करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल कैसे आती है? वर्किंग कैपिटल नेट, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। मान लो यहाँ पे आंसर आ रहा है 10 लाख और यहाँ आपका आंसर आ रहा है 2 लाख, तो करंट लायबिलिटी कितनी हो गई? ओ सॉरी, वर्किंग सर कैपिटल 8 कितनी? लाख। 8 लाख। इसका मतलब 8 लाख रुपए आपको वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी है अगर आप खर्चे बियर करना चाहते हो रूटीन नेचर के। बात समझ आई? यस सर। एक बार गो थ्रू कर लो बेटा। अच्छा कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर हम कंटिंजेंसी रिजर्व बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कंटिजेंसी रिजर्व। रिजर्व, वो ऐड हो जाता है तो ये फाइनल आंसर आ जाता है। लेकिन वो रिजर्व की जब जरूरत पड़ेगी वो क्वेश्चन में लिखा होगा तो बनाना है, अदरवाइज नहीं। इफ रिक्वायर्ड, इफ रिक्वायर्ड। हाँ जी शीतल, आवाज आ रही है? यस सर। तो एक बार गो थ्रू कर लो बेटा, बार बार आवाज जा रही है आ रही है। नेक्स्ट क्लास में ना हम इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन शुरू करेंगे, बढ़िया वाले। ओके सर। मैं ना आपका, चलो अभी डिस्कस करता हूँ। मैं सोच रहा, इससे पहले आपकी कोई क्लास होती है? मैं इस वाले टाइम से पहले? नो सर। चलो तो सोच रहा हूँ मैं जल्दी कर दूंगा आपका टाइम, 10:30 बजे कह रहा हूँ। यस सर। वो क्या नाम है, सैटरडे को मतलब टीटीएस में सिर्फ आपकी क्लास होती है 12 से 1। ठीक है मैं कर रहा हूँ बात, मैं ना सोच रहा हूँ जल्दी कर दूँ। यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये फॉर्मेट एक बार गो थ्रू कर लो, फटाफट दिमाग में बिठा लो। कोई चीज पूछनी है तो अभी पूछ लो। नेक्स्ट क्लास ओके में सर। क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। यस सर, मैंने देख लिए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तो। सिंपल अभी ही है तक सब। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? नो सर। चलो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ये लिखो। ओके सर। प्रोडक्शन 24,000 पर एनम, कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल ₹10 per unit, लेबर ₹5 per unit, ओवरहेड ₹5 per unit, प्रॉफिट मार्जिन ₹1 per unit, इसको 4 कर लो ओवरहेड को, सेलिंग प्राइस ₹20, रॉ मटेरियल इन स्टोर 1 month, wages time lag 1 month, overhead time lag 1 month, finished good in store 2 month, time allowed to customer 3 month, time given by supplier 1 month, नहीं 2 month. Calculate working capital. Assume cash in hand ₹60,000. शीतल लिख लिया बेटा? यस सर। पूरा लिख लिया? यस सर। इस क्वेश्चन को आपने फॉर्मेट के साथ करके देखना है, ठीक है जी? यस सर। और नेक्स्ट क्लास में इसके प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे अपन लोग, ठीक है? यस सर। ओके बेटा। ओके, थैंक यू सर। ओके। Yeah,